मजहरुल इस्लाम स्कूल, छत्ता नवाब साहब, फराज खान है। आज हम इस वक्त मजहरुल इस्लाम स्कूल में मौजूद हैं जो फराज खाने में है, छत्ता नवाब साहब में। कई दिन से हम देख रहे हैं अखबारों में, न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर एक नया विवाद आ गया है कि जो मजहरुल इस्लाम स्कूल का चेयरमैन है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो चेंज हो गई है। लेकिन उसके ऊपर जो अपोजिशन कमेटी है वो कहती है कि हमने दावा किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि हम उसके हकदार हैं। लेकिन मौजूदा जो कमेटी है जिसके चेयरमैन तस्लीम रहमानी साहब हैं, आइए उनसे कंफर्म करते हैं, मालूम करते हैं ये क्या मैटर है। रहमानी साहब, ये क्या मैटर है और ये जो दूसरी उसका कमेटी का मसला आया है ये क्या है, और ये कोर्ट में जो केस चल रहा था उसका क्या मैटर है? देखिए, कंट्रोवर्सी या विवाद का तो कोई भी इशू नहीं है। कुछ लोग शरारत कर रहे हैं और स्कूल के मफाद के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा खासा चलता हुआ स्कूल है, बच्चे बढ़ रहे हैं, रिज़ल्ट इम्प्रूव हो रहा है, लैब नया बन रहा है, सबको ये कुछ लोग हैं जो पिछले 20 साल से मुकदमा लड़ रहे थे और लड़ते रहते हैं लोग। कौन साहब हैं? मुकदमा कौन लड़ रहे थे? एक कोई बहुत पहले एक यासीन साहब हुआ करते थे, इफ्तिखार साहब हुआ करते थे, फिर उसमें खालिद साहब हो गए। ये सब लोग मैनेजिंग कमेटी के नाम से 2004 से इन्होंने एक मुकदमा डाला हुआ था। अब वो 20 साल के बाद 6 सितंबर को इसी साल, एक महीना पहले, वो मुकदमा अदालत से ख़ारिज हो गया। तो बुरे तरीके से उनको तो उसमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, तो ये मुकदमा कौन लड़ रहा था? अभी तो ये हमको तो ये इल्म है कि उन्होंने नाम डाला मैनेजिंग कमेटी का, मैनेजिंग कमेटी मजहरुल इस्लाम स्कूल, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई इफ्तिखार साहब थे पहले, जिन्होंने इफ्तिखार हसन साहब जिनका इंतकाल हो गया। फिर के हारिस साहब थे, वो उनका दावा है कि वो जो स्कूल के बानी हैं उनके पोते रहे हैं और हमने वक़्फ़ किया हुआ है, हमारी जायदाद है, इस तरह की बात वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो जो भी नाम हो, अदालत से ये केस रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया और ऑन डिसमिसल इन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया। अब विड्रॉ करने के बाद ये एक फिर से इन्होंने एक महीने के अंदर विड्रॉल हो गया, ख़त्म हो गया, तो इन्होंने अचानक क्यों कमेटी बनाई दूसरी और आपको चैलेंज किया? नहीं, हमको तो कोई चैलेंज नहीं किया, हमारे पास कोई चैलेंज का उनका कोई वो नहीं है। वो पिछले दिनों कुछ लोग आए थे, उन्होंने एक ख़त हमारे HOS साहब के नाम लिखा है। वो ख़त उन्होंने दे के ये दावा किया उन्होंने कि हमने एक नई मैनेजिंग कमेटी बना ली है। अब मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन स्कूल में होता है, वहाँ तमाम सरकार के डायरेक्टरेट के नुमाइंदे होते हैं, पूरी जनरल बॉडी होती है, वो सब कुछ पता ही नहीं है क्या है। बस एक ख़त वो दे के उनको चले गए, उसका हम लोग जवाब आज दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई कंट्रोवर्सी है, ना डायरेक्टरेट में हम लोग हैं ही, बहरहाल रिकॉग्नाइज काम कर ही रहे हैं, कोई काम रुका भी नहीं है, रुकेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है मुकदमा हार जाने की। उस फ्रस्ट्रेशन में ये सब चीज़ें हैं, कुछ दिन करेंगे ये लोग, फिर अगर चाहेंगे तो, और उसमें केस में लिखा है कि अगर आप चाहते हैं दोबारा मुकदमा डालना तो दोबारा डाल दीजिए, तो दोबारा डाल जाए कोर्ट में जाने का हर एक को हक़ है। लेकिन डिपार्टमेंट ने उनको अथोराइज नहीं किया है। डिपार्टमेंट में तो आज भी आप चेयरमैन हैं, आपकी बॉडी मौजूद है। किसी बॉडी ने, न डिपार्टमेंट ने, न डायरेक्टरेट ने, न रजिस्ट्रार ने कहीं कोई अप्रूवल किसी का भी कोई होगा ही नहीं ना। जब आपने केस विड्रॉ कर लिया तो आपका कोई राइट ही नहीं बचता है ना। आपका राइट फिर अगर कोई होता है तो सिर्फ इतना होता है विड्रॉवल के बाद, जो अदालत का तरीका है कि अगर किसी का केस डिसमिस हो गया या विड्रॉ कर लिया तो वो एक हायर बड़े कोर्ट में जाके अपना दावा करे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। स्टॉप चेयरमैन साहब, एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पे आए दिन एक बात उठती रहती है कि जी सैलरी नहीं मिल रही, और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, और इसमें अपोजिशन के लोग जो ये जिन्होंने ये कमेटी का दावा किया है ये भी बहुत इस बात को उछालते हैं। इसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं टेक ओवर किए हुए। जब मैंने टेक ओवर किया उस वक्त भी तकरीबन 6 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, उसको क्लियर कर दिया था। अभी भी फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सैलरी हम देते रहे हैं। अभी चंद महीने इतने सारे, उस वक्त 5 लाख रुपए का बिजली का बिल ड्यू था जिसे अदा कर दिया इस मैनेजिंग कमेटी ने।
इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है। अभी तमाम सीसीटीवी कैमरे, पानी का इंतज़ाम, बिजली का इंतज़ाम, डेस्क बहुत पुराने हो चुके थे, सारे डेस्क ठीक किए, सारे ब्लैक बोर्ड चेंज किए हैं, कुछ स्टाफ नया भी जो प्राइवेट स्टाफ है वो स्टाफ भी रखा, क्योंकि वैकेंसीज़ नहीं मिली हैं। एक लंबे अरसे से डिपार्टमेंट ने वैकेंसी नहीं दी है, उसको किया, तो उस सब में पैसे खर्च होते हैं। और अभी मेरी प्रायोरिटी ये है कि हमारी मुंतज़मा कमेटी साइंस की लेबोरेटरी जो पिछले 25 साल से काम नहीं कर रही स्कूल में, मेरा पर्पज़ सबसे पहले है स्कूल का एजुकेशनल स्टैंडर्ड संभालना। मेरी उम्मत के जो बच्चे इस स्कूल में आते हैं वो इंतहाई गरीब ख़ानदानों के बच्चे हैं। मेरा फोकस वो बच्चे हैं। मैं उन बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के लिए इस स्कूल की बुनियाद को मजबूत कर रहा हूँ। जितनी इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद मजबूत होगी, उतने मेरे इन बच्चों को फ़ायदा होगा। मेरा प्राइमरी फोकस बच्चे हैं, उसको मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। उसमें अगर स्टाफ की सैलरी को थोड़ी देर हो जाती है, चंद महीने कभी कभी, तो हमारे स्टाफ की माशाल्लाह बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरीज़ हैं, उसमें 5% हमको देना होता है। तो हम उनसे ये कहते रहते हैं कि वो भी हमें कुछ कोऑपरेट करें। आखिरकार तो ये सारा खर्चा चंदे से ही चलता है। अब वो अल्लाह का करम है कि लोग हम पर एतबार करते हैं, मैनेजिंग कमेटी के लोगों पर एतबार करते हैं, लोग चंदे देते हैं। तो ये पिछले 1.5-2 साल में 25-30 लाख रुपए चंदा करके ही खर्च किया है, चाहे स्टाफ की सैलरी हो, ये सारी चीज़ें इतना किया है। आगे भी उसके प्रोग्राम हैं कि हम करेंगे, तो उसमें स्टाफ को पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि चंद महीने उनकी सैलरी रुक जाती है। लेकिन ये भी तो देखें ना साथ में कि उसके पैरेलल हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ और बच्चों की एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की जो भी कोशिश हमारे वसाइल के मुताबिक है वो हम करते हैं। और हमारे मज़ीद प्रोग्राम हैं, जैसे मैंने कहा साइंस की लेबोरेटरी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी जो 25 साल से, कंप्यूटर लेबोरेटरी हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए प्राइवेट कंप्यूटर टीचर रखेंगे। जो मॉडर्न तरीक़े हैं एजुकेशन के, जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं, वो हम मदरुल इस्लाम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा फोकस है। इस पर अगर कोई हमारे ऊपर एतराज़ करता है, मुझे उस एतराज़ की कोई परवाह नहीं है। रहमानी साहब, अब बच्चों के लिए आगे की क्या पॉलिसी है? जो मतलब अब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बच्चे स्कूल के अंदर बढ़े हैं, पहले बच्चों की तादाद कम थी, तो इसमें आगे की नहीं आपकी क्या पॉलिसी है जो पेरेंट्स वगैरह के जो आ रहे हैं नए एडमिशन की? हमको एक बड़ा मसला, जो सबसे बड़ा मसला है स्कूल में, वो ये है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। और एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है टीचर, स्टूडेंट खुद और पेरेंट्स, ये 3 फैकल्टीज़ जब साथ होती हैं तो बेहतरीन इंतज़ाम होता है। अभी हमारे यहाँ ये हो रहा है कि पेरेंट्स हमारे बुलाने पर भी, बार बार बुलाने पर भी स्कूल आते नहीं। हम उनके बच्चों का जो करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनके साथ डिस्कस करके उन्हें भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम बच्चों की काउंसलिंग भी करना चाहते हैं। हमारे नज़दीक ये बात है कि हमारे बच्चे बहुत ही हायर स्टेज के जो लिविंग स्टाइल है, एजुकेशन का स्टाइल है, वो भी सीखें। प्लस मैं स्कूल का इम्प्रूवमेंट भी चाहता हूँ कि स्कूल में हम स्पेस किसी सूरत से हासिल करें, नई जो खाली स्पेसेस हैं वो लें, नई बिल्डिंग तैयार हो, 12वीं क्लास तक साइंस स्ट्रीम से स्कूल जाए, कोई एक शिफ्ट में कुछ इंतज़ाम कर सकें कि हम लड़कियों के लिए भी एक, तो देखिए ये पुरानी दिल्ली का बहुत ही गरीब इलाका है, बहुत ही गरीब लोग रहते हैं यहाँ, हम उन्हीं को फोकस कर रहे हैं और उनकी लड़कियों, उनकी बच्चियों को भी कर रहे हैं। और साइंस और मॉडर्न एजुकेशन को बिल्कुल हम वो पुराने डर्रे की तालीम नहीं चाहते। जो कॉमर्स है, साइंस है, कंप्यूटर की एजुकेशन है, उसी को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से यहाँ जारी करना, ये हमारी कोशिश है। उसमें सरमाया भी बहुत चाहिए, करोड़ों रुपए का सरमाया उसके लिए दरकार है। लेकिन हमको ये इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजिंग कमेटी है कि हमें सरमाए को लेके ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि हम सरमाया कैसे हासिल करेंगे। हमें दिक्कत है कोऑपरेशन की, इलाके के लोगों का कोऑपरेशन भी चाहिए और ख़ुसूसन जैसा मैंने अर्ज़ किया, हमें पेरेंट्स का कोऑपरेशन चाहिए। तो जो पेरेंट्स हैं, मैं आपके ज़रिए तमाम इस इलाके में जो हमारे 400 के करीब बच्चे इस स्कूल में अब पढ़ रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो हमसे बाकायदा राब्ते में रहें और बच्चों को एब्सेंट ना करवाएं। अक्सर हम देख रहे हैं कि रजिस्टर में बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, तो बच्चों को एब्सेंट ना करवाएं और उनकी एजुकेशन पे पेरेंट्स भी फोकस करें जितना हम कर रहे हैं। आपके ज़रिए ये पैगाम मेरा पुरानी दिल्ली के तमाम लोगों को है।
हर फैसिलिटीज़ स्कूल में मौजूद है इस टाइम। यहाँ पानी का पूरा इंतज़ाम है। बच्चों के लिए फ़िल्टर पानी। आपने देखा अभी तस्लीम रहमानी साहब जो मजहरुल इस्लाम स्कूल के चेयरमैन हैं, उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया है। और जो भी अब दूसरा इस दावे जो करता है वो झूठा माना जाता है, वो फेक है। असद आदाद, क्लीन आदाद चैनल से।